जगन्नाथ रथ यात्रा कैसे शुरू हुई, जाने इस यात्रा का महत्व, इतिहास और कुछ खास बातें। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने की द्वितीय तिथि पर निकाली जाती है। इस बार साल 2024 की जगन्नाथ रथ यात्रा 7 जुलाई को द्वितीया तिथि के आगमन पर प्रातः 4:26 से शुरू होगी। यह रथ यात्रा भक्तों द्वारा जनकपुर से चलकर जगन्नाथपुरी में बने मंदिर तक जाती है। इस रथ यात्रा के निकलने के पीछे कई मान्यताएं हैं। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम के साथ अपनी बहन सुभद्रा को नगर घुमाने के लिए ले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इतिहास में भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर घूमने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद बहन की इच्छा पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ ने 3 रथ बनवाए थे और अपनी बहन सुभद्रा को नगर घुमाने के लिए रथ यात्रा पर ले गए थे। सबसे आगे वाला रथ भगवान बलराम का था, बीच वाला रथ बहन सुभद्रा का था और सबसे पीछे वाला रथ भगवान जगन्नाथ का था। इस यात्रा को दुनिया भर में रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जब भगवान जगन्नाथ सुभद्रा को नगर घुमाने के लिए रथ यात्रा पर निकले तो रास्ते में ही उनकी मौसी के घर गुंडिचा भी गए और वहां 7 दिन ठहरे भी थे, जिसके बाद से ही हर साल इस रथ यात्रा को निकालने की परंपरा शुरू हुई। मान्यता है कि रथ यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू हो जाती है और पुरी में भगवान जगन्नाथ का 800 साल पुराना मंदिर है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जगन्नाथ यात्रा का महत्व क्या है और हर साल मजार पर भगवान जगन्नाथ का रथ क्यों रुकता है, और इसके साथ ही भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के बारे में कुछ खास बातें भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय जगन्नाथ भगवान जरूर लिखें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जगन्नाथ यात्रा का महत्व क्या है। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन के रथ नीम की परिपक्व और पकी हुई लकड़ी से तैयार किए जाते हैं। इसे दारू कहा जाता है। रथ को बनाने में केवल लकड़ी को छोड़कर किसी अन्य चीज का प्रयोग नहीं किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ में कुल 16 पहिए होते हैं और यह बाकी दोनों रथों से बड़ा भी होता है। साथ ही रथ यात्रा में कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। मान्यता है कि इस रथ यात्रा का साक्षात दर्शन करने से ही 1000 यज्ञों का पुण्य फल मिल जाता है। जब तीनों रथ यात्रा के लिए सज संवर कर तैयार हो जाते हैं तो फिर पुरी के राजा गजपति की पालकी आती है और फिर रथों की पूजा की जाती है। उसके बाद सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रथ यात्रा के रास्ते को साफ किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि हर साल मजार पर भगवान जगन्नाथ का रथ क्यों रुकता है। भगवान जगन्नाथ का रथ अपनी यात्रा के दौरान मुस्लिम भक्त सालबेग की मजार पर कुछ देर के लिए जरूर रुकता है। माना जाता है कि एक बार जगन्नाथ जी का एक भक्त सालबेग भगवान के दर्शन के लिए पहुंच नहीं पाया था। फिर उसकी मृत्यु के बाद जब उसकी मजार बनी तो वहां से गुजरते वक्त रथ खुद ब खुद वहां रुक गया। फिर उसकी आत्मा के लिए शांति प्रार्थना की गई तो उसके बाद ही रथ आगे बढ़ पाया था। तब से हर साल रथ यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाली सालबेग की मजार पर भगवान जगन्नाथ जी का रथ जरूर रुकता है। चलिए अब जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के पर्व की कुछ खास बातों के बारे में। नंबर 1, हर वर्ष पुरी में 3 रथों में रथ यात्रा निकलती हैं,
जिसमें भगवान जगन्नाथ का रथ सबसे पीछे रहता है। वहीं सबसे आगे भाई बलराम और बीच में बहन देवी सुभद्रा का रथ होता है। नंबर 2, सबसे आगे भाई बलराम का रथ का रंग लाल और हरा होता है, जिसे ताजध्वज कहते हैं। वहीं देवी सुभद्रा के काले और लाल रंग के रथ को पद्य रथ कहते हैं। भगवान जगन्नाथ के लाल और पीले रंग के रथ को गरुड़ ध्वज या नंदी घोष कहते हैं। नंबर 3, रथ यात्रा के सभी रथों को दारू कहे जाने वाले नीम की लकड़ियों से बनाया जाता है, जिसके निर्माण में किसी प्रकार के धातु जैसे कील, कांटों का उपयोग नहीं किया जाता है। नंबर 4, रथ निर्माण के लिए एक विशेष समिति का चयन किया जाता है और रथ निर्माण का कार्य अक्षय तृतीया से शुरू हो जाता है। नंबर 5, भगवान जगन्नाथ जी के रथ की ऊंचाई 45.6 फीट होती है। बलराम जी के रथ की ऊंचाई 45 फीट होती है और देवी सुभद्रा के रथ की ऊंचाई 44.6 फीट होती है। नंबर 6, तीनों रथों के तैयार होने के बाद पुरी के गजपति राजा तीनों रथों की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। इस अनुष्ठान को छर पहनरा कहते हैं। नंबर 7, रथ यात्रा की शुरुआत जगन्नाथ मंदिर से होती है, जो पुरी नगर से होते हुए गुड़ीचा मंदिर तक जाती हैं, जहां भगवान जगन्नाथ, बलराम जी और देवी सुभद्रा 7 दिनों तक आराम करते हैं। गुड़ीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। नंबर 8, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलराम जी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। नंबर 9, आषाढ़ मास के 10वें दिन भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुनः मुख्य मंदिर में वापस आती हैं, जिसे बहुड़ा यात्रा के नाम से जाना जाता है। नंबर 10, आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल, नगाड़ों, तुरही और शंखध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। कहते हैं, जिन्हें रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है, वह महाभाग्यवान माना जाता है। नंबर 11, तीनों रथों को मोटी रस्सियों से खींचकर 4 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। रथयात्रा जगन्नाथ मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।